ये फ़जर की नमाज़ का टाइम था। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और दिल को बहुत सुकून मिला। अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे व्लॉग में फिर से आए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे व्लॉग देखते हैं और इस तरह मुझे हिम्मत मिलती है। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी सुकून और ख़ुशी से भरी हो। तो जी, ये सुबह का टाइम था। मैं रूम में आई तो ये दोनों बहनें खेल रही थीं। तो मेरी आदत है कि सुबह के टाइम मैं ना अपने कमरे की विंडो, बल्कि पूरे घर की विंडोज़ खोल देती हूँ ताकि घर में जो है ना वो ताज़ा हवा और रोशनी आए। आप लोग भी ऐसा किया करें। इस तरह जो है ना, क्योंकि ये बरसात के दिन है तो ताज़ा हवा घर में आना बहुत ज़रूरी है। सुबह है, ये सुबह मुझे एनर्जी देती है, मुझे पॉज़िटिव वाइब देती है और मुझे आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है और इन दोनों को मैंने पकड़ लिया है। ये ना बाल बहुत मुश्किल से बनवाती हैं। इनके बाल बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले इनके बाल बनाए। और ये जो मेरी खाला, मैंने आपको बताया था कि मेरे पीछे वाली गली में रहती हैं, तो इन्होंने मुझे रात को कहा था कि जब अपना पानी भर के आना ना तो हमारा भी भर लाना। तो मैं ये पानी लेने आई थी अपना। अच्छा, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम इसका पानी यूज़ नहीं करते, मतलब पीने के लिए हम ना फ़िल्टर से पानी भर के लाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा किया करें। अगर तो आपकी सोसाइटी का पानी बहुत अच्छा आ रहा है तो आप यूज़ करें, अगर नहीं तो आप भी ना फ़िल्टर का पानी यूज़ करें, क्योंकि गंदे पानी से हमें बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं और उनका हमें फ़ौरन पता नहीं चलता, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। तो आप लोग प्लीज़ जो है ना फ़िल्टर का पानी ही यूज़ किया करें, साफ़ पानी पिया करें। तो जी, ये सुबह का वक्त था, नाश्ते का टाइम था। तो ये मैंने अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि नाश्ते में चाय तो मेरा ख़्याल है सारी लेडीज़ पीती हैं। तो इससे आपको एनर्जी मिलती है और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सुबह का नाश्ता जो जी घर की एनर्जी होता है, और अगर फैमिली ने नाश्ता अच्छा कर लिया तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप जो भी नाश्ता अपने बच्चों को दे रही हैं ना वो हेल्दी हो। तो जी, ये इधर आ गई थी हरीम पानी पीने के लिए, पानी पी रही थी। तो अच्छा, इधर ये मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ। मैंने आटा गूँध लिया था, तो जब मैंने ये नोट किया कि जब से मैंने ये स्टील का बाउल है, जब से मैंने ये स्टील के बाउल में आटा रखना शुरू किया है ना, तो मेरा आटा ख़राब नहीं होता। वरना पहले मेरा आटा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था जब मैं उसको प्लास्टिक के बाउल में डाल के रखती थी। तो ये भी आपके लिए एक ट्रिक है कि अगर आप स्टील के बाउल में आटे को रखेंगी ना, तो वो चाहे 2 दिन 3 दिन भी फ्रिज में पड़ा रहे ना, तो आपका आटा ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ जी बच्चों को साथ साथ नाश्ता दे रही थी, तो ये बैठ के मज़े से अब नाश्ता कर रहे थे। और जब बच्चे अच्छा नाश्ता करते हैं ना तो कसम से बहुत खुशी महसूस होती है। अब मैं नाश्ता करके बैठी थी, मैंने कहा ये हुरैन और हरीम कहाँ चली गई हैं। तो ये देखें जी, आप सब लोग इनके काम चेक करें। ये दोनों पानी के साथ खेल रही थी। उसके बाद जो है ना, मैंने सोचा कि बैठने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं पहले ना घर को समेट लूँ, क्योंकि आज मेरी हेल्पर ने भी नहीं था आना। और जब हेल्पर ने ना आना हो तो आपका काम जो है ना वो डबल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, अगर आप टाइम से काम कर लें तो एक तो आपका टाइम बचेगा, और जो है ना एक जो काम बढ़ गया है कि अब हेल्पर ने नहीं आना और हमने सफाई भी अब घर की खुद करनी है, तो वो काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बर्तन को जो है ना, सबसे पहले बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर किचन आपका सिमट गया ना तो समझ लें कि आपका सारा काम ही हो गया है। ये अब मैंने कपड़े धो के जो रखे हुए थे, तो बरसात की वजह से कपड़े सूखते नहीं हैं। तो ये मेरे ना घर का जो गैराज है वहाँ पे मैंने फिर इनको फैला दिया था ताकि इनको हवा लगे और ये सूख जाएं। तो इधर ये देखें, मैं एकदम, मेरी नज़र इस पे पड़ी और मुझे बहुत हंसी आई। इसने इतनी ज़्यादा पिन, सारी की सारी पिन्स अपने सर पे लगा ली हुई थी और मुझे कह रही थी यहाँ पे कि मेरे बैग में बुक्स किधर गई हैं। हालांकि मैंने इसके बैग में काफ़ी दफ़ा बुक्स रखी हैं और ये इनको घुमा देती है। तो इधर जी आ जाते हैं हम घर की सफाई की तरफ। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ से शुरू किया जाए, तो मैंने सबसे पहले जो है ना, मैंने कहा बेड सेट करते हैं। बेड सेट करने के बाद फिर जो और काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे मैं इस रूम में आ गई जहाँ हम लोग सोते हैं, तो मैं इसके बेड सेट करना शुरू कर दिए। आपने भी जब सफाई करनी हो तो पहले अपना अपने माइंड को सेट कर लें कि अब पहले सबसे हमने जो है ना अपने बेड सेट करने हैं, या सबसे पहले हमने झाड़ पूंछ कर लेनी है, या हमने सबसे पहले झाड़ू लगा लेना है। इस तरह अगर आप पहले अपनी एक तरतीब बना लेंगे ना, तो यकीन माने आपका काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज इस रूम की मैंने चादर को भी चेंज करना था, और चादर को जब आप उतारें तो उसको एक दफ़ा इस तरह बेड पे ज़रूर कर लिया करें। उससे ना जो भी डस्ट अगर नीचे रह जाए ना वो भी निकल जाती है, और चीज़ों को फ़ौरन ही उनकी जगह पे रखने से भी घर जो है ना वो साफ़ रहता है। और अगर आपके पास मैट्रेस नया है कि पुराना है, आप प्लीज़ उसके ऊपर जो है ना कवर ज़रूर चढ़ाएं। अगर हम मैट्रेस के ऊपर कवर नहीं ना चढ़ाते तो हमारा मैट्रेस दिनों में ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक टिप है कि आप ना, जब आपका मैट्रेस आए ना, आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना और फ़ौरन सबसे पहले ना उसके ऊपर कवर चढ़ाना है।
तो इस तरह ना आपका मैट्रेस जो है ना वो सालों साल ठीक रहेगा। तो जहाँ पे जी मैं अब यहाँ पे मैं सिरहानों की कवर भी चेंज करी थी और उस रूम के साथ साथ इस रूम का भी बेड जो है ना वो सेट हो गया था। तो अब मैं सारे दोनों जो जितने भी रूम्स हैं ना मेरे घर के, उन पे मैं जो है ना झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद उधर मोप लगा लूँगी। अच्छा जी, इंसान जो है ना वो अपना बुरा खुद करता है। इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में करता है ना, चाहे वो अच्छा करता है या बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो एक सबसे बड़ी नेमत दी हुई है वो उसका ब्रेन है। अगर वो उसका सही इस्तेमाल कर ले तो यानी कि अपने बारे में जो है ना वो कभी भी गलत ना सोचे ना करे, तो कोई भी उसके बारे में जो है ना उसका कुछ नहीं, उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हमें जो अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया है ना, हमें जो दिमाग दिया है, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी को ना, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने बच्चों में, सब में पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करें। तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी और आप सबकी लाइफ में ना एक चेंज आ जाएगा। यहाँ मुझे बर्तनों की बारी थी तो मैं बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। अब ये देखें, मैंने किचन को मुकम्मल कंप्लीट साफ़ कर लिया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आज अम्मी के घर जाना था, तो माँ के घर जाना तो हमेशा ही सुकून देता है, चाहे आप कितने भी दिन बाद जाएं, चाहे आप कितने भी बिज़ी हों। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ना हमेशा एनर्जी मिलती है। और मैं ये सोचती हूँ कि घर और बच्चों के कामों में फैमिली बॉन्डिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आप सब ने भी मुझे बताना है कि आप अपने पेरेंट्स की तरफ कितनी दफ़ा जाती हैं। अच्छा जी, तो ये अम्मी की हेल्पर जो है ना वो कर रही थी किचन की सफाई। तो ये मेरी अम्मी है और ये मेरी अम्मी का टीवी लाउंज है। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको अपनी अम्मी के घर का पूरा टूर दूँगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आप मेरी अम्मी का घर देखना चाहते हैं। अच्छा जी, तो ये अम्मी के घर बने हुए थे, बना हुआ था चिकन वाला पुलाव, जो कि बहुत मज़े का था और मेरी भाभी ने बनाया था, बहुत टेस्टी था। तो इधर जी दूध बॉयल हो रहा है। अब मेरे बच्चों को ना, मेरे जो बेटे हैं इनको आदत है कि वो चावल बहुत कम खाते हैं, वो शौक़ से नहीं खाते। और फिर मैं सोच रही थी कि अब इनको मैं क्या खिलाऊं, तो मेरे बेटों ने कहा कि हमें फटाफट आलू, इस तरह की ये जो आलू की भुजिया होती है ना, इनको बहुत पसंद है। तो फिर मैंने ये फटाफट बनाई। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आलू में नमक मिर्च डालें, हल्दी डालें और पानी डालें और इसको थोड़ी देर दम पे रख दें। और ये भी आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं कि जब कभी क्विक आपको कुछ चाहिए हो कि आप बच्चों को दें, तो ये सबसे बेस्ट जो है ना रेसिपी है, ये जो क्विक तैयार हो जाती है और ये बच्चों को पसंद भी बहुत आती है। और आलू तो वैसे भी बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं, तो आप भी ये कभी बना के अपने बच्चों को खिलाइएगा। ये मेरी भाभी का रूम था। अब मैं भी बैठ गई थी खाना खाने और जी ये टाइम है घर वापस आने का। हम चाहे जितने भी बिज़ी हों, जहाँ हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ ना, लेकिन घर आने का एक अलग ही सुकून होता है और जो सुकून अपने घर आके मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। अब जो है ना, अयान ने ना सुबह काम नहीं किया, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको एक दिन भी स्किप ना करवाऊँ। आप भी ऐसा किया करें कि बच्चों को काम जो है ना वो एक दिन भी स्किप नहीं करवाना। तो इस तरह फिर वो काम उनका ना पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो अब ये बच्चे कह रहे थे कि हमने कुछ खाना है, तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं था हुआ, तो फिर मैंने क्या किया कि इनको ना ये रोल बना दिए शामी वाले। आप लोग भी ना अपने घरों में शामी कबाब ख़त्म ना होने दिया करें, ये फ्रिज में रखा करें। ये एक बड़ी अच्छी टिप है कि अगर आपके घर में कुछ नहीं है तो आपको अर्जेंट बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना भी है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं ना ये शामी कबाब जो है ना हमेशा फ्रिज में रखती हूँ और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूँगी। अब इन दोनों को मैं दुकान पे भेजा, तो ये जो है ना मायोनीज़ मैंने इसको लेने भेजा। तो ये पहले ले आया था छोटी मायोनीज़, तो फिर मैंने इसको कहा जाओ चेंज करवा के आओ। ये साथ ही अंडे भी सुबह के लिए ले आए थे। अच्छा, इसमें एक रोल में करना कुछ भी नहीं है। ये जो शामी रोल होता है ये बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि हम कोई शवारमा ब्रेड से नहीं बना रहे, ये घर की रोटी, गंदम की रोटी से बनता है। तो आप जस्ट एक पराठा लें, उसके ऊपर मायोनीज़ केचप लगाएं और आप पूरा जो है ना शामी स्प्रेड करके इसका रोल दें। ये बहुत ही हेल्दी एक ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो आप भी अपने घर में ना ये बच्चों को बना के दिया करें। जब यानी कि घर में कुछ नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तो ये बैठ के खाना खा रहे थे, तो इसके बाद जी मैंने किचन को साफ़ किया। अब आपसे कल मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है।